Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. हेलो इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू योर ओन लर्निंग प्लेटफॉर्म। इंजीनियर्स, आज के इस मॉड्यूल में हम जानेंगे कि किसी भी एक्सकेवेटेड पिट या ट्रेंच में वापस हम अगर उसी सॉइल को डिपॉजिट करते हैं या उसकी बैंकिंग करते हैं तो उसका एक पर्टिकुलर क्या प्रोसेस है जिसे हमें फॉलो करना चाहिए। सो इंजीनियर्स, इसी प्रोसेस को जानने के लिए हम हेल्प लेंगे हमारे DSR की, जो कि है दिल्ली शेड्यूल ऑफ रेट। सो दिल्ली शेड्यूल ऑफ रेट के बेसिस पे हम जानेंगे व्हाट आर द बेसिक प्रोसेस विच वी नीड टू फॉलो टू डू द डिपोजिशन ऑफ एक्सकेवेटेड सॉइल विच वी कॉल बैंकिंग प्रोसेस। सो इंजीनियर्स, उसी को जानने के लिए सबसे पहले मैं उसी क्लॉज को रीड आउट करता हूँ जो कि हमारे DSR में गिवन है। तो इंजीनियर्स, यहाँ मैं देख सकता हूँ कि मेरी स्क्रीन पे 2.3 जो कि क्लॉज नंबर गिवन है। लेट मी रीड आउट दिस पर्टिकुलर क्लॉज फॉर यू। बैंकिंग एक्सकेवेटेड अर्थ इन लैंड नॉट एक्सीडिंग 20 सेंटीमीटर इन डेप्थ। इंजीनियर्स, इसका मतलब ये है कि आप किसी भी एक्सकेवेटेड पिट या ट्रेंच को जब वापस बैंक करेंगे तो हर बैंकिंग में जब सॉइल का वापस डिपोजिशन होगा उसकी जो लेयर की जो थिकनेस है 20 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए इन अ सिंगल स्ट्रोक। इसी के आगे बोला गया है ब्रेकिंग क्लॉड, वाटरिंग, रोलिंग ईच लेयर विथ हाफ टन रोलर और वुडन और स्टील रैमर। इसी के साथ साथ इंजीनियर्स, हर 20 सेंटीमीटर की लेयर जो कि आप वापस डिपोजिशन करने वाले हो उसे हाफ टन रोलर से क्या करेंगे, आप कॉम्पैक्ट करेंगे। अगर आपके पास हाफ टन रोलर नहीं है तो आप वुडन और स्टील रैमर को भी यूज में ले सकते हैं। तो 20 सेंटीमीटर एक लेयर को डिपोजिशन के बाद उसे आपको हाफ टन रोलर से वापस कॉम्पैक्ट करना है। इसी के साथ साथ इंजीनियर्स, आगे और बोला गया है रोलिंग एवरी थर्ड एंड टॉप मोस्ट लेयर विथ पावर रोलर ऑफ मिनिमम 8 टन। इंजीनियर्स, हर थर्ड लेयर और टॉप मोस्ट लेयर को अगर मैं बात करूं 20 सेंटीमीटर डिपोजिशन लेयर की तो 3 लेयर के बाद टोटल जो थिकनेस हो जाएगी आपके डिपोजिशन की वो होगी 60 सेंटीमीटर। दैट मीन्स हर 60 सेंटीमीटर पर और टॉप मोस्ट लेयर को आपको कॉम्पैक्ट करना है 8 टन पावर रोलर से, जो कि बहुत ज्यादा नेसेसरी है क्योंकि इंजीनियर्स हाफ टन रोलर से आप कॉम्पैक्शन को नियरली 80 to 90% अचीव कर सकते हैं, पर 99% कॉम्पैक्शन को अचीव करने के लिए आपको 8 टन रोलर की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। इंजीनियर्स, कॉम्पैक्शन एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, इसलिए कभी हम 100% कॉम्पैक्शन अचीव नहीं कर सकते। सो इंजीनियर्स, हर एक थर्ड लेयर के बाद आपको 8 टन पावर रोलर से उसे कॉम्पैक्ट करना ही होगा। और इंजीनियर्स, इसी के साथ साथ कुछ टर्म इसमें और गिवन, जैसे कि ड्रेसिंग अप एंड लीड एंड लिफ्ट अप टू 1.5 मीटर एंड 50 मीटर रेस्पेक्टिवली। इंजीनियर्स, आपको हर एक कॉम्पैक्टेड लेयर को वापस ड्रेसअप करना है और इंजीनियर्स इसी पर्टिकुलर क्लॉज में आपको 1.5 मीटर लिफ्ट का और 50 मीटर लीड का पैसा पहले से इसमें गिवन है। इंजीनियर्स, ये ऑल काइंड ऑफ सॉइल के लिए 2.3 क्लॉज हम यूज में लेंगे जिसमें मोड ऑफ मेजरमेंट गिवन वो है क्यूबिक मीटर। दैट मींस जो भी कॉम्पैक्शन आप करने वाले हो उसको आपको वॉल्यूम में मेजर करना होगा और पर मीटर क्यूब वॉल्यूम की जो रेट गिवन है अकॉर्डिंग टू DSR विच इज गिवन 470.55 रुपीज पर मीटर क्यूबिक। दैट मींस पर मीटर क्यूब सॉइल डिपोजिशन पे आपको 470.55 रुपीज अकॉर्डिंग टू योर बिल एंड मेजरमेंट आपको गिवन होगा। सो इंजीनियर्स, आई होप आपको सॉइल डिपोजिशन एंड बैंकिंग प्रोसेस के बारे में जानकारी मिली होगी कि कैसे हम किसी भी एक्सकेवेटेड ट्रेंच को या एक्सकेवेटेड पिट को वापस बैंक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सॉइल अवेलेबल इन आवर नियर बाय एरिया और द सॉइल विच वी हैव एक्सकेवेटेड एट आवर पर्टिकुलर साइट। सो इंजीनियर्स, आई होप आपको ये पर्टिकुलर क्लॉज 2.3 समझ में आया होगा। और इंजीनियर्स, इसी पर्टिकुलर क्लॉज के साथ सब क्लॉज और गिवन है जिसमें हम डिडक्शन के बारे में जानेंगे जो कि हम अपने नेक्स्ट मॉड्यूल में कवर करेंगे। टिल देन इंजीनियर्स, बी सेफ, बी हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।